नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। राम मंदिर आंदोलन एक ऐसा आंदोलन जिसने पूरे विश्व की नजरें अयोध्या पर आकर रोक दी थी। एक ऐसा आंदोलन जिसने हर हिंदू के दिल में राम मंदिर निर्माण के लिए एक जोत जला दी थी। राम मंदिर आंदोलन एक ऐसा आंदोलन जिसने उमा भारती, प्रमोद महाजन, मुरली मनोहर जोशी और कई ऐसे दिग्गज नेताओं को पूरे भारतवर्ष में हिंदू नेता के रूप में स्थापित कर दिया था। राम मंदिर आंदोलन एक ऐसा आंदोलन जिसने एक इतनी मजबूत नींव रखी कि आज उसी नींव पर राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में खुशी की लहर है और उत्तराखंड से भी इस आंदोलन में बहुत से युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, इसलिए उत्तराखंड में भी उत्साह का माहौल है। ऐसा लग रहा है कि शायद दिवाली फिर से वापस आ गई है और लोग पटाखों को लेकर तैयार है इस उत्सव को मनाने के लिए। आज उत्तराखंड से हमारे पास एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है जो विकास नगर से विधायक हैं और मेन स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि क्या सोचते हैं वो इस समय। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगा कि राम मंदिर जो है वो ये कह सकते हैं कि हम बनने जा रहा है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो क्या अब हम राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसा राज्य जहां ऊंच नीच, जाति पाति, हिंदू और मुस्लिम, सिख ईसाई सब भाई भाई बनकर रहेंगे? तो क्या राम राज्य की हम आशा कर सकते हैं? राम मंदिर निर्माण सदियों का मुद्दा था जी। लगभग 500 साल से अनवरत रूप से किसी न किसी रूप में इस देश का जनमानस, ना केवल भारत का बल्कि पूरे दुनिया का हिंदू समाज और भारत की अस्मिता में जी, भारतीयता में यकीन करने वाले जी, भारतीयता की हिंदुत्व में यकीन करने वाले लोग, तमाम सारे दूसरे धर्मों के लोग भी, तमाम सारे लोग हैं जी, जो हमेशा ये मानते रहे कि भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए जी। और राम आंदोलन निर्माण का जो मंदिर, राम मंदिर निर्माण का जो आंदोलन था जी, वो उसी का एक प्रकटीकरण था। बहुत लोगों ने उसमें योगदान, यात्राएं सही, योगदान दिए। उसमें से बहुत बड़ी तादाद में आज ऐसे लोग हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है जी, लेकिन उनका कभी ये विश्वास टिका नहीं कि भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा। उनके सोच में कभी ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ नहीं कि भगवान राम की जन्मभूमि नहीं है। सर, राम मंदिर तो अब निर्माण शुरू हो चुका है। सवाल यह है कि क्या हम राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं? क्या निश्चित रूप से, निश्चित रूप से जी, राम राज्य की कल्पना ही भारत के आध्यात्म में यकीन करना है जी, और भारत का आध्यात्म यही रहा जी, कि हमें समाज के, क्योंकि भगवान राम ने तो मर्यादा पुरुषोत्तम जी, उनको कहा गया है जी, उन्होंने मानव जीवन में मर्यादा की जो पराकाष्ठा हो सकती है उसका पालन स्वयं किया जी। इसलिए भगवान राम के मंदिर का निर्माण निश्चित रूप से तमाम सारे लोगों को आज के समय में राजकाज करते हैं, जो आज के समय में व्यवस्था चलाते हैं, उनके सामने हमेशा एक आदर्श बन करके खड़ा होगा कि राम राज्य ही एक अल्टीमेट लक्ष्य होना चाहिए। राम राज्य जिसे आप कहते हैं उसके आधार पर ही देश का राजकाज चलना चाहिए। दरिद्र नारायण की सेवा ही राजकाज का उद्देश्य होना चाहिए। देश और समाज की कल्याण ही राम राज्य का उद्देश्य होना चाहिए और मातृभूमि से देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होगा, देश से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं है और देश की सेवा करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। ये तमाम सारे लक्ष्य
जिसको कि हम भगवान राम के चरित्र से, भगवान राम के और राम राज्य के उस दौर से और राम कथा के बारे में जो कुछ हम जानते हैं जी, उससे आज भी प्रेरणा लेते हैं। आज के नेताओं को आप ये कह सकते हैं कि उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, जाहिर तौर पे जी। मुन्ना जी, मेरा एक सवाल ये है कि जैसे पूरे अगर हम विश्व अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की बात करें तो भारत देश को विश्व गुरु कहा जाता है। राम मंदिर निर्माण के बाद क्या भारत की इस इमेज को, विश्व गुरु वाली इमेज को कोई फायदा होगा? अगर होगा तो किस तरीके का फायदा? नहीं, ये इमेज जी जबरदस्त तरीके से स्थापित होगी जी। और इस क्रम में यह कहना बहुत जरूरी है जी कि भगवान राम की महिमा जी सीमित नहीं है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं जी 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 लोगों ने बेशक धर्म बदल दिया हो जी, बेशक तमाम तरह धर्मों का आदान प्रदान हुआ हो जी लेकिन भगवान राम के प्रति अटूट आस्था जी और भगवान राम के दर्शन पे जी। आज भी दुनिया के तमाम गिनत देशों में उनकी महिमा है। मैं गिनाना शुरू करूंगा जी आज भी जी यदि आप थाईलैंड की बात करेंगे जी। तो आज भी थाईलैंड के राजा को राम कहा जाता है। रामा द 9th, रामा द 10th, आज भी इंडोनेशिया जैसा जी, इतना बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश, रामलीला वहां पे, रामलीला वहां पर होती है और उस रामलीला में खूब बढ़ चढ़ करके मुसलमान भाई बहन बातों बढ़ करके उसमें प्रतिवाद करते हैं जी। प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया के अंदर जो सैन्य शपथ ली जाती है, जो उनके सैन्य अधिकारी, जो वहां के सैनिक जब देश की शपथ लेते हैं तो भगवान हनुमान की प्रतिमा के सामने सैन्य शपथ लेते हैं, बजरंग बली के सामने। उसका एक उदाहरण दे रहा हूं। एक बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति जियाउर रहमान उनके चीफ गेस्ट थे, वहां के सभी सैन्य अधिकारी भगवान बजरंग बली के सामने अपनी सैन्य शपथ ले रहे थे। बहुत नाराज हुए, कहने लगे मुसलमान राष्ट्र। उन्होंने कहा हमने धर्म परिवर्तन किया है, हमने अपनी संस्कृति नहीं बदली, ये हमारे पूर्व हैं, ये हमारा आध्यात्म है, ये हमारा अतीत है, ये हमारा वर्तमान है। आज भी उनके तो करेंसी पर भी भगवान गणेश की प्रतिमा की फोटो छपती थी जी। ठीक है, इसको व्यापकता में समझ। आपका कहना है कि जो एक विश्व गुरु वाली इमेज है उसको और मजबूती मिलेगी। विश्व गुरु के रूप में भारत ने हमेशा जी, जब भी मानवता के सामने संकट आया, भारत ने हमेशा दुनिया का मार्गदर्शन किया, शांति की स्थापना के लिए, मानवता के कल्याण के लिए और राजकाज के उच्च मानदंड स्थापित करने के लिए जी। मैं उन लोगों को भी याद दिलाना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी, वो अमेरिका वर्ल्ड डेमोक्रेसी नहीं, यही भारत है, यही भारत क्यों नालंदा था जी, इसी अविभाजित भारत का तकसीला था जी। और इतना ही नहीं, इसी भारत के अंदर जो आज का पटना है, जो वैदिक काल में पाटलिपुत्र था जी, तो जो सबसे पहले दुनिया का वैदिक काल का रिपब्लिक गणतंत्र है, गणराज्य स्थापित वो पाटलिपुत्र में था जी जी। तो इसलिए आधुनिक दृष्टि से भी, आधुनिक राजकाज की दृष्टि से भी देखें तो यही राम राज्य की जो कल्पना है, जो जनता जनार्दन दरिद्र नारायण जी, उसकी बात को सबसे पहले सुनना, उसका राजकाज में हिस्सेदारी, उसकी आवाज को उसके मसाइलों को बुलंद आवाज मिलना, यह दरअसल भारत भूमि से ही तैयार हुआ है। और भारत फिर से अपनी उस विश्व गुरु वाली छवि को आगे स्थापित करेगा और ये उसकी एक शानदार शुरुआत हो। जी जी। चौहान जी, इस राम मंदिर अगर हम आंदोलन की बात करें तो कई ऐसे दिग्गज नेताओं ने इसमें अपना योगदान दिया है, चाहे हम मुरली मनोहर जोशी जी की बात करें, चाहे हम लालकृष्ण आडवाणी जी की बात करें, या उमा भारती जी की बात करें, या फिर विश्व हिंदू परिषद के जो अशोक सिंघल जी से उनकी बात करें। अब चूंकि बीजेपी सत्ता में है और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके कार्यकाल में ये राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ है, तो मैं ये एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए, वैसे मैंने कहा
जी कि मेरे ख्याल से मैं कहूं कि विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा जी घटनाक्रम है। जी जी तो अतिशयोक्ति नहीं है जी जी दुनिया में। जी दूसरा मैं ये कहूं कि विश्व हिंदू परिषद और भारतीय अस्मिता जी और हिंदू धर्म की व्यापकता जी को समझने वाले लोगों ने सेल्फलेसली, फियरलेसली जी जिस प्रकार से सदियों से इस मुहिम को चलाए रखा, उन सबको तो हम नतमस्तक हैं ही। जी मैं बिना कोई राजनीतिकरण, बिना कोई राजनीतिक टिप्पणी के, जी लेकिन यह सच्चाई भी सबको स्वीकार करनी पड़ेगी। जी योगदान हाँ, ये सच्चाई को भी सबको स्वीकार करना पड़ेगा। जी आज जैसा आपने कहा, आज अशोक सिंघल जी हमारे बीच में नहीं है, आज अनगिनत लोग हमारे बीच में नहीं है, आज अटल जी हमारे बीच में नहीं है, आज बहुत सारे लोग हमारे बीच में, आज कार सेवक हमारे बीच में नहीं है, बहुत सारे जिनका बलिदान हो गया। लेकिन एक तथ्य राजनीतिक रूप से भी कहना बहुत जरूरी है। जी तमाम सारे लोगों ने जी राजनीतिक कारणों से, तमाम सारे लोगों ने राजनीतिक स्वार्थों की वजह से, तमाम सारे लोगों ने तुष्टीकरण की वजह से, जी राजनीतिक तुष्टीकरण की वजह से भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में ही बनना चाहिए, उसी गर्भगृह के ऊपर बनना चाहिए, ये कहने की हिम्मत और साहस नहीं जुटा पाए। लेकिन केवल और केवल जी जी भारतीय जनता पार्टी, जी भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ जी और भारतीय जनता पार्टी का जो विचार परिवार है, जिसे हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, जी और राजनीतिक दल के रूप में जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने कभी भी राजनीतिक रूप से नुकसान हुआ, फायदा हुआ, गिनती के संसद के अंदर 2 ही रह गए, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान राम के मंदिर के निर्माण के प्रति जो अपना रिजॉल्व था, जो अपना संकल्प था, उस संकल्प को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया, और उसी का नतीजा हमेशा था। और हमारा विश्वास का देखिए, प्रगाढ़ता देखिए जी, विश्वास देखिए जी कि हमने हमेशा कहा कि भगवान राम की शक्ति, जी भगवान राम की प्रेरणा, राम राज्य की प्रेरणा, वो निरंतर हमारा मार्गदर्शन करेगा, और देश के कानून, संविधान और देश के लोगों को भावनाओं के अनुसार भगवान राम के मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण होगा। और आज विधि संबंध, कानून संबंध सर्वोच्च न्यायालय ने मोहर लगाया, और जो लोग सवाल करते थे, एक लंबी लड़ाई के नहीं, जो लोग सवाल करते थे कि क्या प्रमाण है, जो कहते थे भगवान राम काल्पनिक है, उनको, और देखिए कितनी इसे आप भगवान राम की कृपा कहिए जी, लेकिन चौहान जी इसे भगवान राम की कृपा कहिए आपको कि राम मंदिर निर्माण का जो सबसे ज्यादा ठोस, जी यदि हम वैज्ञानिक तथ्य की बात करें, यदि हम साइंटिफिक रिकॉर्ड की भी बात करें, जी साइंटिफिक एविडेंस की भी बात करें, तो सबसे मजबूत तथ्य जो सबसे पहले सामने ला करके मजबूती से खड़ा होकर के पैरवी करने का कहा, तो एक मुसलमान था जी, डॉक्टर खान जी। लेकिन चौहान जी मैं रोकना चाहूंगा, क्या राजीव गांधी ने जब शिलान्यास किया था तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, शिलान्यास तो राजीव गांधी जी ने नहीं किया था जी, उन्होंने शिला पूजन की, शिला अनुमति दी थी जी। उससे पहले राम भक्तों ने पहले अयोध्या के जो उस समय ब्रिटिश टाइम में कलेक्टर होते थे जी, श्रीवास्तव साहब, उन्होंने ताला खुलवाया था। लेकिन दिक्कत क्या रही जी, दिक्कत यह रही कि इस मुद्दे पर राजनीतिक तुष्टीकरण को ही हमेशा बल मिलता रहा, उसको मैं इस रूप में कहूंगा। आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने कभी खुलकर राम मंदिर निर्माण के लिए जो कभी नहीं, बल्कि जो तमाम सारे लोग जो इस मुद्दे को उठाते थे, उनको हमेशा सांप्रदायिक करार देने का काम किया गया।
लेकिन राजीव गांधी जी ने तो अपने कार्यकाल में जो आप कह रहे हैं कि पूजन का जो एक मुहिम चलाई थी या मुहिम चलाई या ये कह सकते हैं, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे तो पूजन करने का अपनी बात पे टिके तो नहीं रहे ना जी, अपनी बात पे टिके तो नहीं रहे। कांग्रेस ने कभी, कांग्रेस ऐसे पार्टी कभी नहीं कहा जी, राजीव गांधी की सरकार ने कभी ये नहीं कहा जी, एक घटना विशेष की यदि अनुमति दी जी, तो उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया आगे और हमेशा तमाम तरह इन लोगों को डिस्करेज करने का काम किया गया जो इस मांग को उठाते रहे जी, और उसको हम समझते हैं, उसी का हम तुष्टिकरण कहते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा इसको राजनीतिक नाफा नुकसान के रूप में देखा। जब कभी लगा कि इसका कोई पॉलिटिकल माइलेज हो सकता है तो हल्का सा उसमें उस भावना के अनुसार छोटी मोटी कदम उठा लिया और बाकी जहां देखा कि इसका कोई नुकसान हो सकता है तो उसके खिलाफ खड़े होने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा कि हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, हमारे लिए वोट का विषय नहीं है। और आपको मालूम है जी, बाकायदा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार चल रही थी बीजेपी के समर्थन से। जी, जब संजय अडवाणी जी जो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, जब वो रथ यात्रा लेकर के आए और जब उनकी गिरफ्तारी हुई बिहार के अंदर तो बाकायदा सरकार को तवज्जो नहीं दी, अपने मुद्दे को तवज्जो दी, भगवान राम के प्रति अपनी आस्था को, मंदिर निर्माण को तवज्जो दी और बाकायदा उस सरकार से समर्थन वापस लेकर के वो सरकार गिर गई और राम मंदिर निर्माण का जो अभियान था वो निरंतर उसका कारवां आगे बढ़ता चला गया। चौहान जी, मैं एक सवाल आपसे ये पूछूंगा कि आप जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही था, उस समय भी आप विधायक थे और आज भी आप उत्तराखंड में विधायक हैं। आपने जब विवादित ढांचा गिराया गया था तो मैं ये चाहूंगा कि दर्शकों को आप बताएं उस समय का माहौल कैसा था, क्या उस समय के लोगों की अंदर भावना थी, मैं ये चाहूंगा संक्षेप में आप बताएं। बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं तब भी 92 में भी विधायक था जी जी, और आपको एक खास बात बताऊं जी, राम मंदिर निर्माण के आंदोलन ने जी देश के राजनीति की धारा को बदल दिया जी। और मैं इस बात को मुस्कान से कह रहा हूं, जैसा व्यक्ति जी जो तत्समय भारतीय जनता पार्टी का दूर विरोधी हुआ करता था जी, लेकिन राम मंदिर आंदोलन ने तमाम सारे लोगों को जिस प्रकार से छदम धर्मनिरपेक्षता के जी एकजुट कर दिया, नहीं, जिस प्रकार से छदम धर्मनिरपेक्षता के आवरण को उतार करके फेंका देश की जनता जी, और जिस प्रकार से छदम धर्मनिरपेक्षता के नाम पर देश के करोड़ों लोगों को, हिंदू आस्था को, देश की जिसे कहना चाहिए जो एक भगवान राम के प्रति और देश की अस्मिता के प्रति लोगों का जो जिस प्रकार से उसके साथ सदियों तक खिलवाड़ होता रहा उसको एक नया मंच प्रदान किया। और मैं आपसे यदि गिनाने में जाऊंगा तो मैं सैकड़ों में तादाद में गिना सकता हूं, यहां तक कि दूर वामपंथी लोग भी तमाम सारे ये सोचने पर विचार मजबूर हुए कि आखिरकार भारत के बारे में और भारत के व्यवस्था के बारे में जो कुछ बताया जाता रहा है वो झूठ है, वो छदम है, वो डिसेप्शन है। भारत की अस्मिता है क्या, भारत के वैभव को, भारत के महिमा को किस प्रकार से लोगों ने सदियों तक पैरों तले रोंदने का काम किया, उसको खंडित करने का काम किया। और वास्तव में भारत को यदि अपने मौलिक स्वरूप में पहुंचना है तो राम मंदिर का निर्माण उसका एक प्रतीक है। और निश्चित रूप से आज तमाम सारे लोग, समाजवादी विचारों के लोग, तत्समय वामपंथी दलों में रहने वाले लोग आज सैकड़ों की तादाद में वो राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, जिनको दक्षिण पंथी तत्समय कहा जाता था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय अस्मिता, हिंदुत्व और भारतीय जो मौलिकता है उसका प्रतिनिधित्व करती है। लोगों का ये विश्वास पक्का हुआ है और करते हैं। चौहान जी, आप हमारे साथ आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।
ये थे मुन्ना सिंह चौहान जी, जिन्होंने बहुत सी चीजें बताई, क्योंकि उस समय ये उत्तर प्रदेश, जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही था, उस समय भी विधायक थे। आज भी मुन्ना सिंह चौहान जी विकासनगर से विधायक हैं। अगली बार एक नई पर्सनालिटी के साथ मैं फिर हाजिर होगा। नमस्कार।